आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अभी तक के हेडलाइंस पर। सदी का सबसे लंबी अवधि का सूर्य ग्रहण, कई जगह चमकती अंगूठी की तरह नजर आ रहे हैं सूर्यदेव। 4 राशियों को छोड़ बाकी पर विपरीत असर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी का साधकों को संदेश, कहा संकट में कभी धैर्य नहीं खोता साधक, अपना काम ठीक से करना भी एक योग। एलएसी विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ हालत पर बैठक में होगी चर्चा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा, 4,10,000 के पार। 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 15,413 नए केस। फादर्स डे पर शुभकामनाओं और आशीर्वाद का दौर जारी, पिता के प्रति समर्पण के साथ दिन को यादगार बना रहे हैं। और खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि देश प्रदेश और अपने जिले के आसपास की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जेएमबी न्यूज़ और विजिट करें हमारी वेबसाइट jmbtvindia.com को। साथ ही आप कर सकते हैं हमें ट्विटर पर भी फॉलो। और अब खबरें विस्तार से। आज साल के सबसे बड़े दिन यानी 21 जून रविवार को सूर्य ग्रहण जारी है। एक खास बात यह है कि 25 साल बाद ये पहला मौका है जब वलयाकार यानी अंगूठी की तरह दिखने वाला ग्रहण लगा है। सूर्य ग्रहण के दौरान भारत के कई शहरों में आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती अंगूठी की तरह नजर आ रहा है। इससे पहले वर्ष 1995 में इस तरह का ग्रहण देखा गया था। सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 से शुरू होकर दोपहर 3:04 तक खत्म होगा। ज्योतिषियों के मुताबिक लगभग 5 घंटे 49 मिनट तक यानी करीब 6 घंटे के इस ग्रहण काल में ग्रहों के संयोग से कई परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण भले ही खगोलीय घटना हो, लेकिन धर्म, ज्योतिष और विज्ञान में इसके अपने मायने होते हैं। ज्योतिषों की माने तो महामारी के दौर में लगने वाला सूर्य ग्रहण काफी अशुभ है। यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में रोग और महामारी वाला ग्रहण साबित हो सकता है। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक तरफ जहां पूरा विश्व इसको घरों में रहकर मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर जिला प्रशासन की ओर से भी सभी से योग दिवस को घर पर मनाने की अपील की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने योग की महत्वता बताते हुए कहा कि निरोग रहने के लिए योग बहुत आवश्यक है। साथ ही प्रशासन की ओर से चलने वाली प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। योगाचार्य डॉक्टर सोनाली ने भी घरों पर रहकर प्राणायाम के कई टिप्स दिए। साथ ही शुगर जैसी गंभीर बीमारियों में भी बेहद कारगर इलाज का योग से संभव होना बताया। जून जो कि विश्व योग दिवस है, इस अवसर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत सामूहिक योग के कार्यक्रम नहीं होंगे। फिर भी सभी लोग अपने घरों पर योग करें, नियमित रूप से योग करें, क्योंकि योग निरोग रहने का एक साधन है। तो शासन द्वारा इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कानपुर जिला प्रशासन द्वारा भी लोगों से आपके माध्यम से हम अपील करते हैं कि घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नियमित रूप से योग करें, अपनी प्रतिरक्षक क्षमता बढ़ाएं, कोरोना से भी बचें और पूरी तौर पर निरोग रहें। योग की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। आप लोग योग करें और एक दिए हुए लिंक पर अपने उस वीडियो को अपलोड भी करें, जिससे जो है आप प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता भी सुनिश्चित कर सकें। अच्छे योग करने वालों को शासन द्वारा पुरस्कृत भी किया जा रहा है। श्रमिकों और कामगारों की भीड़ गांवों की ओर लौटी तो आपसी झगड़े और बवाल भी बढ़ गए। कन्नौज में ऐसे ही हुआ। शराब के नशे में हुए मामूली विवाद में 4 लोगों ने बाघ की रखवाली कर रहे किसान की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के खिदरियापुर गांव की ये घटना है।
करीब 50 साल है। रात में ये एक बाग की रखवाली कर रहे थे, आम के बाग की, जिसमें ये इज़राइल से शराब या ताड़ी पीने को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, जिसमें रात में इनकी हत्या हुई है। इनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इज़राइल और 3 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें इज़राइल को हिरासत में ले लिया गया है। घटना की पूरी जांच की जा रही है। ललितपुर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में एक बार फिर टिड्डी दल के आने से हड़कंप मच गया। ग्रामीण जन हैरान परेशान हो उठे और अपने अपने हिसाब से उन्हें भगाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल ये टिड्डी दल बुंदेलखंड के अलग अलग क्षेत्रों में रोजाना भ्रमण कर रहे हैं और लगातार हरे भरे क्षेत्रों को अपना निशाना बना रहे हैं। ललितपुर पुलिस अधीक्षक कैप्टन एम बेग के निर्देशन पर घंटाघर चौराहे पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि इस समय पूरे विश्व में फैली कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सभी प्रमुख चौराहों पर विशेष अभियान चलाया गया। कोरोना काल में बचाव के लिए जनता को, लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा। लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से एक इसी का नज़ारा देखने को मिला ललितपुर में भी, जहां पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी विशेष चेकिंग अभियान के दौरान लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए और मास्क भी बांटते हुए नजर आए और लोगों को समझाते भी रहे कि कोरोना से बचना है तो मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से दैनिक जीवन में करें। ललितपुर के घंटाघर चौराहे पर यह विशेष अभियान चलाया गया, जहां पर बगैर मास्क के लोगों को सबक सिखाया गया और उनको जागरूक भी किया गया कि ये मास्क जो लगाने की जो कवायद की जा रही है, ये आपकी जान बचाने के लिए है। चाइना की ओर से किए गए कायराना हमले में शहीद हुए 20 जवानों की शहादत को लेकर पूरे देश के साथ साथ शहर में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में यूनाइटेड इदरिसी फ्रंट की ओर से ईदगाह कॉलोनी स्थित कार्यालय में चीनी उत्पादों की होली जलाई गई। जिलाध्यक्ष मोहम्मद आसिफ कादरी ने कार्यक्रम के दौरान सरकार से चाइना के ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की। साथ ही सभी से चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान भी किया। जो कायरता दिखाकर भारत देश के 20 शहीद वीर सपूतों को जो उन्होंने धोखे से आत्मघाती हमला किया है, उसी के विरोध में आज हमने राष्ट्रपति जिनपिंग पुतला दहन किया। गलवान क्षेत्र में जिस तरीके से चीन ने भारत के जवानों को चोट नुकसान पहुंचाया और जिसमें 20 जवान भारत के शहीद हुए, उसको देखते हुए लगातार विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। कानपुर में भी यूनाइटेड इदरिसी फ्रंट ने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर चीन के खिलाफ आक्रोश साफ दिखाई पड़ा, जहां पर चीनी सामानों का
होली भी जलाई गई और साथ ही साथ वहां पर पुतला भी फूंक कर आह्वान किया गया कि चीनी सामानों का बहिष्कार करें। साथ ही उन्होंने ये भी आह्वान किया कि सरकार जिस तरीके से पाकिस्तान पर सरकार ने स्ट्राइक किया था, उसी तरीके से एक स्ट्राइक बनती है चीन पर भी। फर्रुखाबाद में बैंक से 2 लाख की नकदी निकालकर स्कूटर से जा रहे बीज विक्रेता के साथ टप्पेबाजी हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। घटना के बाद पुलिस ने पेट्रोल पंप और बैंकों के सीसीटीवी खंगाले, जिसमें पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में आरोपियों की फुटेज कैद हो गए, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो घटी है, हमारी डिग्गी में जो पैसे रखे हुए थे, तकरीबन कितने पैसे थे? 2 लाख रुपए, जो अभी बैंक से निकाल के तुरंत लाए थे। बैंक से आने के बाद गाड़ी में पेट्रोल पंप पर खड़ी की और हम पेट्रोल लेने के लिए बोतल में चले गए। तब तक उसने हम डिग्गी तोड़ी और रुपए लेकर चला गया। हम अगर झोला वो ना पहचान पाते तो हम ये भी नहीं जान पाते मेरा रुपया किसने निकाला है। फर्रुखाबाद क्षेत्र में ठंडी सड़क पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर सुखराम शाह के जो बीज के थोक व्यवसायी हैं, उनसे 2 लाख रुपए की टप्पेबाजी की गई है। घटना इस प्रकार है कि IDBI बैंक से वो 2 लाख रुपए निकाल कर लाए और पेट्रोल पंप पर अपनी स्कूटर को खड़ी कर बोतल में पेट्रोल लेने के लिए मशीन की तरफ गए। इसी बीच में टप्पेबाज जो पीछे लगे थे, वो उनकी डिक्की से वो पैसा निकालकर बाइक से फरार हो गए। इस घटना का संज्ञान लेकर तुरंत मौके का निरीक्षण किया गया है, चेकिंग कराई जा रही है। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। This lockdown with no access to your news. News is an essential service, and we at Times Network remain in the front line to help you fight fear with facts. Our reporters on the ground remain exposed to risk. Despite these adversities, we have ensured that our news service remains 100% operational. Because of the lockdown, cable TV operators are not able to collect the subscription fees from customers. Poor collection of fees has dire consequences not just on the cable TV industry but on us as well. Times Network urges all viewers to stand in solidarity with us. Please call up your cable service provider now and identify options through which you can pay your cable fees online. It will go a long way in helping us run our operations smoothly and also provide for families of lakhs of cable industry workers. To ensure that India continues to be safe and informed, please pay your cable bills on time. Please pay your cable bills on time. LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाई है अन्य बैंकों की तुलना में कम दर पर होम लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लोन, आरआरजी, प्राइवेट, केजीए, आवास विकास, किसी भी तरह के लोन के लिए संपर्क करें। साथ ही साथ कानपुर से भी अन्य जगहों पर लोन के लिए जैसे अकबरपुर, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बांदा, उन्नाव आदि जगहों के लिए भी संपर्क करें। सत्येंद्र प्रजापति, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 8433333481, 7754834818। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। श्रीलकन साड़ीज
कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ। इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। क्या माओ को भरी दोपहर में बच्चों का इंतजार करना पड़ता है? क्या पापा लोगों को सर्दी की सुबह में बच्चों के साथ स्कूल बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं? क्या महीने में 2 से 3 बार आपके बच्चे की बस ट्रैफिक में फंस जाती है, या फिर किसी कारण से बस रास्ते में फंस जाती है और आपको कोई अपडेट नहीं होता, न कोई जानकारी होती है? अब इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा ट्रैकश्योर, प्रोवाइड्स यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट टू रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ है ट्रैकश्योर। किसी भी एक्स्ट्रा डिवाइस की जरूरत नहीं है। वैन या बस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गूगल API का इस्तेमाल करते हैं हम। SOS बटन फॉर इमरजेंसी कॉलिंग टू ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, ट्रैफिक अलर्ट नोटिफिकेशन यदि स्कूल बस 5 मिनट भी देरी से आए, स्कूल पहुंचने का और स्कूल से निकलने का नोटिफिकेशन आएगा। ट्रैकश्योर है अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध। जब देश ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है तो हम सबका फर्ज बनता है कि अपना अपना दायित्व निभाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपचाप अपना काम करते हैं, पर उनके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। मैं बात कर रही हूं समस्त केबल ऑपरेटर्स, MSOs की, जिनकी वजह से हम सारी खबरें आप तक पहुंचा पा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। मैं तहे दिल से इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि अगर हम सब मिलकर ऐसे ही काम करें तो इस मुश्किल से बहुत ही जल्द पार पाएंगे। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नाव जिले के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी में क्वारंटाइन किए गए मजदूरों को जहां ठहराया गया था, वहीं पर उन्हें प्राथमिक विद्यालय की रंगाई पुताई देकर स्वावलंबी बनाया गया, जिससे वो जीविका के लिए आर्थिक मजबूती पा सकें। ये सराहनीय कदम के साथ साथ प्रेरणादायक भी है। उन्होंने कहा कि यही से इस योजना का जन्म हुआ। पेंटिंग करने में दक्ष श्रमिक को उनकी योग्यता के अनुसार वहीं रोजगार मुहैया कराया गया, जो अन्य प्रदेशों के लिए उदाहरण स्वरूप है। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि ब्लॉक हसनगंज के प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर में लॉकडाउन के दौरान क्वारंटीन किए गए प्रवासी श्रमिक कमलेश कुमार, विनोद, अरुण व राजेश, जो हैदराबाद से आए हुए थे, ये श्रमिक वॉल पेंटिंग में दक्ष थे। विद्यालय नारायणपुर हसनगंज में लॉकडाउन के दौरान क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। जो हमारे बाहर से प्रवासी श्रमिक भाई आए थे, उनको इस विद्यालय में रुकवाया गया था। 2 प्रवासी श्रमिक हैदराबाद से आए हुए थे और वो यहाँ रुके हुए थे। उस समय विद्यालय की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, गंदा भी पड़ा हुआ था। तो उन्होंने ये सोचा कि जब तक हम यहाँ 14 दिन क्वारंटाइन अवधि में हैं, इसको पुताई कर लिया जाए। तो इन्होंने यहाँ के सेक्रेटरी और BDO से संपर्क किया और पुताई का कार्य प्रारंभ हुआ और 14 दिनों में इन्होंने पुताई का कार्य पूर्ण कर दिया। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय इनका कार्य था। आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर बोलते हुए कहा कि इस कार्यक्रम की जो प्रेरणा मिली है वो उन्नाव में जो प्रवासी श्रमिकों ने कार्य किया उससे मिली है। और इस बीच बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जहां बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या का है मामला।
8 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हुई दर्ज। पिंटू सेंगर को हत्यारों ने मारी थी 16 गोलियां। और इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ गए हैं संवाददाता अमन तिवारी। अमन, बसपा नेता पिंटू सेंगर को जो कल गोली मार के हत्या की गई थी, उसके मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है 8 लोगों के खिलाफ। क्या है पूरी जानकारी इस पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला चकेरी थाना क्षेत्र के जाजू इलाके का था, जहां बसपा नेता पिंटू सेंगर की दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस पूरे ब्लाइंड मर्डर में एक नया मामला सामने आया है। जो शार्प शूटर थे, उन्होंने जो है गोलियों से भूना था। जो भाड़े के हत्यारे थे वो बुलाए गए थे, क्योंकि जिस तरह से हत्या का तरीका था वो सिर्फ एक शार्प शूटर का ही हो सकता है। फिलहाल 16 गोलियों के निशान जो है वो शरीर पे मिले हैं। 5 गोलियां शरीर से अभी निकाली गई हैं। रात में 1 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक जो है बॉडी का पोस्टमार्टम चला है। फिलहाल बॉडी जो है वो परिजनों को सौंप दी गई है और कुछ ही देर में पिंटू सेंगर का अंतिम संस्कार होगा। जी अमन, कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा पिंटू सेंगर का, लेकिन जिस तरीके से ये हत्या की गई है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश और बड़ी रंजिश की बात कहती है। फिलहाल पुलिस का अभी तक इस मामले में क्या कहना है, आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है पुलिस? ये बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं, देर रात जो मृतक है उनके भाई की तहरीर पर 2 अधिवक्ताओं समेत 8 लोगों पर जो है नामजद तहरीर के हिसाब से मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं लगातार। मैं आपको बता दूं, एसएसपी ने 4 टीमों का गठन किया है, जिनमें सर्विलांस टीबी जो टीम है, जो तेजतर्रार इंस्पेक्टर है, उनको इस पूरे मामले में लगाया गया है। अधिवक्ताओं से देर रात जो है पुलिस ने पूछताछ भी की थी, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था। फिलहाल एक अल्टीमेटम पुलिस ने उनको दिया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा, जो शार्प शूटर है उनको पुलिस कैसे ढूंढेगी। जी अमर, बिल्कुल जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कानपुर से दे रहे हैं, जहां पर चकेरी में हुए बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या में एक नया अपडेट आया है, जहां पर भाड़े के हत्यारों ने 16 गोलियां मारी थी पिंटू सेंगर को। फिलहाल पोस्टमार्टम में पिंटू के शव से बरामद हुई हैं 5 गोलियां। 8 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से दे रहे हैं, जहां पर चकेरी में हुए बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या में एक नया अपडेट आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि भाड़े के हत्यारों ने पिंटू सेंगर को 16 गोलियां मारी थी और 8 लोगों के खिलाफ अब नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। वहीं फिलहाल पोस्टमार्टम के दौरान 5 गोलियां पिंटू सेंगर के शरीर से निकाली गई हैं। हत्यारों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, यहां बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या के मामले में नया अपडेट। गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों की झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने का गुस्सा देशवासियों पर साफ देखा जा सकता है। कानपुर के किदवई नगर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के लोगों ने प्रदर्शन किया। यहां चीनी निवेश वाली कंपनियों पर गुस्सा निकाला गया। जिन चीनी कंपनियों का निवेश है उनके बहिष्कार की अपील की गई। इस मौके पर चाइना मुर्दाबाद के नारे लगे और बैनर पोस्टर संग विरोध प्रदर्शन किया गया। हम लोग अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एक मुहिम चला रहा है कि चाइनीज़ कंपनियों का बहिष्कार करो, चाइनीज़ उत्पादों का बहिष्कार करो। ये 3 चाइनीज़ कंपनियां घर घर पहुंच चुकी हैं, पेटीएम, जोमेटो और स्विगी। ये तीनों कंपनियां अलीबाबा ग्रुप चाइना का है, उसके इन्वेस्टमेंट पर आधारित हैं। इन तीनों कंपनियों का हम विरोध कर रहे हैं कि ये लाभांश, इन कंपनियों का प्रॉफिट हम चाइना में नहीं जाने देंगे। ये पोस्टर्स जो इन तीनों कंपनियों के बहिष्कार के हम रेस्टोरेंट पे लगा करके रेस्टोरेंट मालिकों से अपील कर रहे हैं कि इन कंपनियों का बहिष्कार करें। और एक जोमेटो का काम करता हुआ व्यक्ति जिसकी हमने टी शर्ट उतारी और विरोध किया, जोमेटो को हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि लाभांश ये कंपनियां जो कमा रही हैं चाइना की कंपनियों को मिल रहा है। चाइना उत्पादों का, चाइनीज़ कंपनियों का बहिष्कार लगातार जारी रहेगा जब तक
चाइनीज कंपनियां हिंदुस्तान से चली नहीं जाएंगी। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री ज्ञान मिश्रा जी के नेतृत्व में किदवई नगर में यहाँ पे हमारे बहुत से रेस्टोरेंट होटल हैं, जहाँ पे हम लोगों ने उनका पोस्टर चिपका है। एक जोमेटो का हमने टी शर्ट पहने हुए लड़कियों को उठा कर उसको जलाने का काम किया है, और चीन के प्रधानमंत्री का भी हमने फोटो जलाने का काम किया और मांग की है कि चीनी कंपनियों का भारत से पूर्ण प्रतिबंध लगाएं। अगर किसी तरह काम यहाँ आ भी रहे तो इतना उत्पादन शुल्क लगा दिया जाए कि वो कंपनियां भाग जाए, हमारा देसी सामान का उत्पाद हो और देसी में हिंदुस्तान इसको यूज करे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जहां सूर्य ग्रहण के बाद गंगा घाट पर उमड़े श्रद्धालु। श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। जहां गंगा स्नान कर किया शुद्धिकरण। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जहां सूर्य ग्रहण के बाद गंगा घाट पर उमड़े श्रद्धालु। श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। गंगा स्नान कर किया शुद्धिकरण। सूर्य ग्रहण के बाद गंगा घाटों पर कानपुर में उमड़े श्रद्धालु। श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। गंगा स्नान कर किया शुद्धिकरण। कानपुर में सूर्य ग्रहण के दौरान शहर के घाटों पर भीड़ उमड़ी है। सूर्य ग्रहण को देखते हुए आस्था की डुबकी लगा रहे हैं लोग। ग्रहण के दौरान गंगा में नहाकर डुबकी लगाई है लोगों ने। श्रद्धा और आस्था की यह डुबकी सूर्य ग्रहण के दौरान कानपुर में घाटों पर भीड़ उमड़ी है। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। बरसात शुरू होने से पहले ईंट भट्टों पर काम बंद हो जाता है। बाहर से आए श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था भट्टा मालिकों की ओर से की जाती है। इस वर्ष समय समय पर बारिश होने के कारण अधिकतर भट्टों पर काम बंद हो चुका है। शासन की ओर से 8 जून को जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इन श्रमिकों को घर पहुंचाने को कहा गया है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद जिले में ईंट भट्टा पर काम करने वाले 500 से अधिक मजदूर घर जाने के लिए इच्छुक हैं। इस पर ईंट भट्टा मालिकों ने उनके जाने के लिए किराया जमा करने की भी स्वीकृति दे दी। जिला प्रशासन के प्रयास से 3 स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम करवाया गया है। ये वो सब मजदूर हैं जो भट्टों पर अभी तक काम कर रहे हैं, क्योंकि भट्टों का काम अब मानसून के आने से थोड़ा पहले ही समाप्त हो जाता है, तो वो अब समाप्त हो चुका है। इस तरह के 5,596 मजदूर चीज़ें चुके हैं, जिनके लिए हमने गाड़ी की डिमांड की। इन लोगों ने पैसा भी जमा कर दिया, भट्टा मालिकों ने पैसा जमा कर दिया। हमने 3 गाड़ियों की डिमांड की है। एक गाड़ी गया जाएगी और दूसरी गाड़ी 2 गाड़ियाँ जो हैं नालंदा की तरफ जाएंगी। तो इस प्रकार 3 गाड़ियों की हमने डिमांड की है और ये 22 तारीख और 23 तारीख के बीच में हमें। और इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जेएमडी न्यूज। नमस्कार। हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड